एक भिखारी जो हर रोज चौराहे पर भीख मांग कर अपना गुजारा किया करता था। और जब सीबीआई वालों ने उस भिखारी के घर तलाशी ली तो वहां पर करोड़ों की संपत्ति मिली, जिसे देखकर सीबीआई वालों का भी सर चकरा गया था। आखिर एक भिखारी के पास करोड़ों रुपए कहां से आए? 10 रुपये रोज मांगने वाला भिखारी करोड़पति कैसे हो सकता है? सीबीआई वालों के मन में ये सवाल खटकने लगता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में कि एक भिखारी करोड़पति कैसे बन गया। दोस्तों, एक चौराहे पर एक भिखारी सुबह के 5 बजे ही जाकर बैठ जाता था। और उस भिखारी की खास बात यह थी कि वह किसी भी आदमी से 10 रुपये से कम नहीं लेता था। जिससे भी वह पैसे मांगता था 10 या 15 रुपये या 20 रुपये, इससे कम नहीं लेता था। और दोस्तों, वह आदमी कम से कम एक दिन में 150 से 200 लोगों से हर रोज भीख मांग लेता था। और दोस्तों, इस हिसाब से वह भिखारी दिन में कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये आराम से बना लेता था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह होती है कि आसपास के जो आदमी थे और जो उसको भीख देते थे, वे भी ये नहीं जानते थे कि यह हमसे 10-10 रुपये लेता है और शाम के समय ये 2 से 2,500 रुपये आराम से बना लेता है। ये बात कोई भी नहीं सोचता था। और ना ही कभी किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल आया कि यह एक दिन का कितना कमा लेता होगा। आखिर ये है तो एक भिखारी ही। दोस्तों, एक बार भिखारी के पास एक बहुत रईस आदमी आता है जिसके पास आईफोन होता है। और वह रईस आदमी इस भिखारी को 10 रुपये देकर आगे चला जाता है। दोस्तों, यह रईस आदमी भीड़ से होकर आगे जा रहा था, लेकिन इस रईस आदमी का फोन वहां पर उस भीड़ में चोरी हो जाता है। और जब यह आदमी अपनी जेब को हाथ लगाकर देखता है तो इसे अपना फोन अपनी जेब में नहीं मिलता। और यह दौड़कर भिखारी के पास जाता है और भिखारी से कहता है, बाबा, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 रुपये देकर गया था अभी। शायद मेरे 10 रुपये निकालते समय मेरी जेब से मोबाइल भी निकल गया। आप मेरा मोबाइल जल्दी से मुझे दे दीजिए। वह मोबाइल बहुत महंगा था, यहीं पर निकला है। दोस्तों, उस रईस आदमी का पूरा शक इस भिखारी पर ही जा रहा था, क्योंकि इस भिखारी को इस रईस आदमी ने 10 रुपये निकाल कर दिए थे। शायद 10 रुपये के साथ वहीं पर निकल गया होगा, यही सोच रहा था यह इस आदमी। लेकिन भिखारी इस रईस आदमी से कहता है कि साहब, आपका मोबाइल यहाँ पर नहीं निकला। और दोस्तों, फिर वह रईस आदमी इस भिखारी की तलाशी लेने लगता है और भिखारी एक आईफोन भिखारी के पास से निकल जाता है। फिर रईस आदमी भिखारी से कहता है, ये तो रहा मोबाइल, तुमसे ही मिला है, तुमने इसे चुराया था। लेकिन भिखारी रईस आदमी से कहता है, साहब जी, है तो मेरा मोबाइल है, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ले रखा है, यह आपका मोबाइल नहीं है, चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। और भिखारी इस फोन को रईस आदमी से खोस लेता है। और दोस्तों, फिर भिखारी आदमी अपनी आईडी भी दिखाता है कि ये देखो, यह मोबाइल मेरे नाम पर है। दोस्तों, रईस आदमी हैरान रह जाता है कि आखिर एक भिखारी के पास इतना महंगा फ़ोन कैसे हो सकता है, और फिर वहाँ से आराम से चला जाता है। दोस्तों, वह रईस आदमी अपने चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट थाने में लिखवाता है और रिपोर्ट ये भी लिखवाता है कि मैं भिखारी के पास भी उसे 10 रुपये देने गया था और शायद मेरा मोबाइल वहीं पर भी निकल सकता है, क्योंकि उस भिखारी के पास भी एक आईफोन है। और दोस्तों, फिर अगले दिन सीबीआई वाले उस भिखारी के पास चेक इन करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सीबीआई वाले भिखारी की जब चेक इन करते हैं तो आईफोन तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन जब आईफोन को चेक करते हैं तो वह भिखारी के नाम पर ही होता है। लेकिन सीबीआई वाले भी हैरान थे कि आखिर एक भिखारी के पास इतना महंगा फ़ोन कैसे हो सकता है। फिर वे भिखारी को कहते हैं कि चलो अपने घर लेकर हमें चलो। और दोस्तों, भिखारी सीबीआई वालों को अपने घर लेकर चला जाता है। सीबीआई वाले भिखारी से कहते हैं, हमें अपना बैंक पासबुक दो। और फिर भिखारी अपनी बैंक पासबुक सीबीआई वालों को दे देता है और सीबीआई वाले भिखारी की पासबुक लेकर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और दोस्तों, अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखकर सीबीआई वालों की आंखें फटी की फटी रह गई
जब सीबीआई वालों ने उस भिखारी की बैंक पासबुक को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसमें 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए थे। भिखारी की पासबुक देखकर सीबीआई वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आखिर इस भिखारी के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। दोस्तों फिर सीबीआई वाले भिखारी को अपने पास बैठा लेते हैं और उससे प्यार से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। क्या तुमने कहीं पर बहुत बड़ी चोरी की है या कहीं पर डाका डाला है। भिखारी सीबीआई वालों से कहता है, साहब जी मैंने तो भीख मांगकर ये पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की, ना ही मैंने कहीं पर डाका डाला है। भिखारी सीबीआई वालों से कहता है, साहब जी मैं पिछले 25 सालों से भीख मांग रहा हूँ और 25 सालों से मैं किसी आदमी से भी 10 रुपये से कम नहीं लेता हूँ। मैं जिस आदमी से भी भीख मांगता हूँ वह मुझे 10 रुपये से कम देता भी नहीं है। और साहब जी मैं दिन में 150 से 200 लोगों से भीख मांग लेता हूँ। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो। और साहब जी मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ना मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई पत्नी है और मैं खाना भी इधर उधर फ्री का ही खाता हूँ। और दोस्तों फिर सीबीआई वाले भिखारी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भिखारी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके आसपास या आपके इलाके में भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और आप सभी के घर भी हर रोज़ 2-4 भिखारी आ ही जाते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि भिखारी हर रोज़ घर घर भीख मांग के ये एक जगह चौराहे पर बैठकर जो भी भीख मांगती है उन्हें कितना पैसा बन जाता होगा एक दिन में, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। चलो दोस्तों हम आपको इन भिखारियों की इनकम कितनी होती है इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाकर आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आज के समय में अगर कोई भिखारी किसी से भी मांगता है तो वह 1-2 रुपया नहीं बल्कि 5-10 रुपये ले लेता है। इनसे कम कोई भी भिखारी नहीं मानता। दोस्तों मान लीजिए एक भिखारी ने दिन में 200 लोगों से भीख मांगी और एक आदमी से 10 रुपये लिए तो दोस्तों इस हिसाब से उस भिखारी के पास एक दिन में जो पैसे आए हुए होंगे वे होंगे 2,000 और एक महीने की कमाई होगी 60,000 रुपये। और दोस्तों एक साल की कमाई होगी 7,20,000 और दोस्तों 20 साल की कमाई होगी 1,44,00,000 रुपये। और दोस्तों 25 साल की कमाई में 1.5 करोड़ से ऊपर उस भिखारी ने कमा लिए थे। तो दोस्तों इस भिखारी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी खतरनाक मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए। तो दोस्तों भिखारी बनने के लिए तैयार हो जाओ।